अक्षत गुप्ता, द हिडन हिंदू बुक, फर्स्ट चैप्टर 6, डिवाइन युगास। थोड़ी देर की खामोशी छा गई, जिसके बाद परिमल बोला, सभी फोटो देख रहे हैं। PHS उसके विभाजन के सिद्धांत, व्यक्तित्व, प्रकाश और पुनर्जन्म की बाहर हैं। क्या है? नई व्याख्या। राष्ट्र। कुछ और क्षण मौन में बीत गए, जो थे LSD से चूर होकर कह रहा था, समय यात्रा। जब उसने यह कहा तो वह अपने लैपटॉप की ओर देख रही थी, अपने गैजेट्स पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। बाह, पाखंडी। समय यात्रा एक मिथक है, समय नहीं है। आलसी, आप इस पर आगे पीछे यात्रा नहीं कर सकते। अतीत है। अभिलाष, अतीत और भविष्य अभी तक साकार नहीं हुआ है। LSD के सिद्धांत की आलोचना की। LSD ने उनकी बातों को नजरअंदाज करना चुना। फिर डॉक्टर बत्रा ने कहा, सब लोग परिमल कहते हैं कि विष्णुगुप्त, जो ओम का दावा है, वह स्वयं चाणक्य का दूसरा नाम था। यह भी चंद्रगुप्त, संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य हैं। मौर्य राजवंश। मैं बंदा सिंह की वजह से उन पर भरोसा करने के लिए मजबूर हूँ। उन्होंने बहादुर और फारूक सियार के नाम बताए। सिख पौराणिक कथा। आप सभी ने शायद मेरी बात सुन ली होगी। कुछ मिनट पहले फोन पर बातचीत। अब मैं चाहता हूँ जानिए इस सब के बारे में आपके विचार। डॉ बत्रा, आप एक डॉक्टर हैं। आप सब पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? यह बिल्कुल अतार्किक है। शाहिस्ता गुस्से में थी। ठीक है डॉक्टर शाहिस्ता, तो कृपया आगे बढ़े और तार्किक रूप से इन सभी लोगों और उनके पिताओं को सामान ले जाने के बारे में बताएं। LSD द्वारा खोजे गए दस्तावेजों में चेहरा, डॉक्टर बत्रा ने उत्तर दिया। डॉक्टर शाहिस्ता अवाक रह गईं। सर, ओम शास्त्री का पाठ चाणक्य द्वारा रचित मूल है। LSD अभी भी अपने मिशन पर थी। बंदा बहादुर कौन है और अतीत क्या है? चाणक्य, अभिलाष ने प्रश्न किया। इससे पहले कि डॉक्टर बत्रा कुछ कह पाते, बंदा बहादुर के बारे में कुछ भी, परिमल ने अपने जवाब में कहा। लड़खड़ाती आवाज, लेकिन इस बार उसकी आवाज कुछ ज्यादा थी। बोलते समय आश्वस्त। चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ माना जाता है? 350 ईसा पूर्व, लेकिन यह विवाद का विषय है। और वहां एकाधिक हैं। उसकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी के अनुसार बौद्ध ग्रंथ उनका जन्मस्थान तक्षशिला था। जैन स्क्री चित्र उसका उल्लेख द्रमिला के रूप में करते हैं, जिसका अर्थ है कि वह दक्षिण भारत के मूल निवासी थे। एक अन्य जैन मान्यता के अनुसार चाणक्य का जन्म चा में हुआ था। का नाकागा गोला क्षेत्र चा नामक ब्राह्मण को निन और उसकी पत्नी चनेश्वरी। अन्य स्रोतों में उनके पिता का नाम इस प्रकार बताया गया है। चाणक्य, और बताएं कि चाणक्य का नाम व्युत्पन्न है उसके पिता के नाम से। कुछ स्रोतों के अनुसार चाणक्य उत्तर भारत का एक ब्राह्मण विद्वान था, वेद और विष्णु का भक्त। जैन खातों के अनुसार वह चा की तरह बुढ़ापे में जैन बन गए। इंद्रगुप्त मौर्य, परिमल ने सुनाया। चाणक्य एक भारतीय शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार। वह परंपरागत है। इसकी पहचान कौटिल्य या विष्णुगुप्त के रूप में की गई, जिन्होंने इसके लेखक थे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ, कला, हशस्त्र जैसा
ऐसे में उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। भारत में विज्ञान और अर्थशास्त्र और उनके कार्य को माना जाता है। वर्ग का एक महत्वपूर्ण अग्रदूत आयकल अर्थशास्त्र उसका गुप्त साम्राज्य के अंत के निकट कृतियां नष्ट हो गईं और नहीं 1915 तक फिर से खोजा गया। सभी ने परिमल की बात सुनी। चाणक्य के बारे में ध्यान से वर्णन करें। एलएसडी ने वहां से अपने लैपटॉप के साथ जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बारे में अधिक जानकारी। मूल रूप से प्राचीन विश्वविद्यालय में एक शिक्षक। तक्षशिला चाणक्य ने प्रथम मौर्य सम्राट की सहायता की। चंद्रगुप्त सत्ता में आए। उन्हें व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौर्य साम्राज्य चाणक्य ने मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य किया। दोनों सम्राट चंद्रगुप्त और उनके पुत्र बिंदुसार। परिमल ने कुछ और जानकारी जोड़ी। एक के मुताबिक किंवदंती चाणक्य जंगल में चला गया और भूखा मर गया, खुद को डीए वाह। एक अन्य कथा के अनुसार हेमचंद्र चा द्वारा उल्लेखित परिणाम स्वरूप नक्या की मृत्यु हो गई। एक विपक्ष का बिंदुसार में से एक सुबंधु द्वारा चोरी। मंत्री सुबंधु जो चा को पसंद नहीं करता था। नक्या बताया। बिंदुसार ने कहा कि चाणक्य इसके लिए जिम्मेदार था। उसकी मां की हत्या। बिंदुसार ने नर्सों से पूछा कौन। अपनी मां की मृत्यु की कहानी की पुष्टि की। बिंदुसार थे भयानक, क्रोधित और क्रुद्ध। जब चाणक्य ने यह सीखा, राजा उससे नाराज था। उसने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। में एसीसी जैन परंपरा के अनुरूप उन्होंने स्टा का फैसला किया। आरवीई खुद को मौत के घाट उतार दिया। इस समय तक राजा को पूरा ज्ञान हो गया था। कहानी वह चा कौन सी थी? नक्या प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। अपनी मां की मृत्यु के लिए उत्तरदायी, जो एक दुर्घटना थी। वह सुबंधु से चा को समझाने के लिए कहा। नक्य को अपना त्यागना होगा। खुद को मारने की योजना। हालांकि सुबंधु ने इसके बजाय एक संचालन किया। सेरे चा के लिए पैसा। नक्या केवल उसे जिंदा जलाने के लिए। चा का कोई निश्चित उल्लेख नहीं है। नक्या की मृत्यु अभिलाष ने टोकते हुए कहा, मतलब चाणक्य की मृत्यु है। अभी भी अस्पष्ट। चाणक्य को एक महान विद्वान और दूरदर्शी माना जाता है। भारत में कई भारतीय राष्ट्रवादी उन्हें उनमें से एक मानते हैं। सबसे पहले लोगों ने संपूर्ण भारत में फैले अखंड भारत की कल्पना की थी। उपमहाद्वीप भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन ने इसके लिए चाणक्य के अर्थशास्त्र की प्रशंसा की। स्पष्ट और सटीक नियम जो आज भी लागू होते हैं। एलएसडी फिर से जारी रखा। बंदा बहादुर अभिलाष ने फिर पूछा। सभी ने इस सिख पर कुछ प्रकाश डालने के लिए डॉक्टर बत्रा की ओर देखा। नाम? डॉक्टर बत्रा ने कहा, बंदा सिंह बहादुर का जन्म हुआ लक्ष्मण देव 1670 में और बाद में एक सिख सेना बन गए कमांडर। 15 साल की उम्र में उन्होंने सन्यासी बनने के लिए घर छोड़ दिया और उन्हें माधो दास नाम दिया गया। उन्होंने एक की स्थापना की। नांदेड़ में गोदावरी नदी के तट पर मठ। यहीं पर 1708 में उनसे मुलाकात हुई और वे वहीं बन गए। गुरु गोबिंद सिंह के एक शिष्य जिन्होंने उन्हें नया दिया। बंदा सिंह बहादुर का नाम आशीर्वाद से सुसज्जित और गुरु गोबिंद सिंह का अधिकार। उन्होंने एक लड़ाई को इकट्ठा किया। मुगल सम्राट के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया। बाद
बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब में अपना अधिकार स्थापित किया, जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और संपत्ति का अधिकार प्रदान किया। भूमि जोतने वालों को डोट 1715 में बंदा सिंह बहादुर थे। गुरदास नंगल किले से पकड़कर लोहे में डाल दिया गया। पिंजरा, उनकी सेना के शेष सिखों को पकड़ लिया गया। जंजीर, एक जुलूस के रूप में सिखों को दिल्ली लाया गया। 780 सिख कैदियों के साथ 2000 सिखों के सिर भालों पर लटका दिए गए और आतंकित करने के लिए 700 गाड़ियों में मारे गए सिखों के सिर। जनसंख्या, उन्हें दिल्ली के किले में डाल दिया गया और उन पर दबाव डाला गया। अपना विश्वास छोड़कर मुसलमान बन जाना। उनकी फर्म पर इनकार करने पर उन सभी को फांसी देने का आदेश दिया गया। रोज रोज 100 सिखों को किले से बाहर लाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। सार्वजनिक, जो लगभग 7 दिनों तक चला। मुगल, वे बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी रोक सके, जबकि सिखों ने खुशी नहीं दिखाई। निराशा या अपमान का संकेत। इसके बजाय उन्होंने अपना गाना गाया। पवित्र भजन, किसी को भी मृत्यु का भय नहीं हुआ या उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। बंदा के सामने सिख सरदारों को यातनाएं दी गईं। फांसी दिए जाने से पहले बहादुर, तब उनके सिर थे, भाले पर लटका दिया गया और बांदा के चारों ओर एक घेरा बना दिया गया, जो अब जमीन पर उकड़ू बैठा हुआ था। फिर उसे एक दिया गया छोटी तलवार और अपने ही बेटे अजय सिंह को मारने का आदेश दिया। जैसा वह शांत बैठा रहा, जल्लाद आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार छोटे बच्चे पर घोंप दी, जिससे उसका शरीर कट गया। 2, फिर शरीर से मांस के टुकड़े काटकर फेंक दिए गए। बांदा के चेहरे पर उसका लीवर निकालकर अंदर डाल दिया गया। बंदा सिंह की जुबानी, पिता यह सब बिना बैठे बैठे रहे। भावना का कोई लक्षण, उसकी सहन शक्ति की शक्तियां होनी थीं। अभी और परीक्षण किया गया। फिर जल्लाद आगे बढ़ा और अपने खंजर की नोक बंदा की दाहिनी आंख में घोंप दी। नेत्रगोलक को बाहर निकालना। फिर उसने दूसरी आंख की पुतली बाहर खींच ली। इन सब के बीच बंदा चट्टान की तरह शांत बैठा रहा। उसके चेहरे ने नहीं दिया दर्द की छटपटाहट। फिर क्रूर शैतान ने अपनी तलवार ले ली और बंदा का बायां पैर, फिर दोनों हाथ काट दिए। लेकिन बंदा की विशेषताएं अभी भी शांत थीं, जैसे कि वह शांति में हो। उसका निर्माता, आखिरकार उन्होंने उसके मांस को लाल गर्म पदार्थ से नोच डाला। चिंता और उनकी किताब में और कुछ नहीं बचा है। यातनाएं देते हुए उन्होंने उसके शरीर को 100 टुकड़ों में काट डाला और संतुष्ट थे। LSD फिर से उसके लैपटॉप पर चिपक गया था और क्लिक कर रहा था। लगातार स्क्रॉल करना। सर, दोनों के जीवन काल के बीच समय का बहुत बड़ा अंतर है। चाणक्य और बंदा बहादुर। चाणक्य का संबंध था 350 ईसा पूर्व का युग, जबकि बंदा सिंह बहादुर का संबंध था इतिहास का नवीनतम काल 1675। LSD ने उससे बात की। आंखें उसकी स्क्रीन पर टिक गईं। लेकिन ओम शास्त्री ने कहा कि उन्होंने दोनों के सलाहकार के रूप में काम किया, लगभग 2000 वर्षों का अंतर बनाए रखा। क्या बकवास, शाहिस्ता ने कहा। मैं कहूंगा कि वह विभिन्न युगों के बारे में बात कर रहे हैं। वह गावलगन के पुत्र संजय के नाम का भी उल्लेख किया गया है। हस्तिनापुर के मंत्री विदुर, अभिलाष भी शामिल हुए। अपने सामान्य गौरवपूर्ण स्व को चित्रित करना। युग, अभिलाष समझाओ, LSD ने व्यंग्यपूर्वक प्रतिवाद किया। मेरे प्रिय, यह तुम्हारे लिए समझना असंभव है, अभिलाष।
और भी अधिक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ वापस लौटा। फिर भी आपको हमें समझाना चाहिए, डॉक्टर शाहिस्ता ने हस्तक्षेप किया। डॉक्टर शाहिस्ता और एलएसडी अभिलाष के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। उनकी नजर उस पर थी। हिंदू पौराणिक कथाएं समय को 4 युगों में विभाजित करती हैं। इन सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग हैं। शाहिस्ता ने धीरे से समझते हुए सिर हिलाया। यदि कोई सिद्धांत है तो मोटे तौर पर कितने वर्षों का सिद्धांत है? इनमें से प्रत्येक युग किससे मिलकर बना है? अभिलाष ने कलम और कागज उठाया और लिखना शुरू कर दिया। शाहिस्ता के सवाल का जवाब देते हुए, श्रीमद् भागवत के अनुसार सबसे प्राचीन में से एक युगों सत्य की अवधि का वर्णन करने वाले ज्ञात ग्रंथ युग देवताओं के 4800 वर्षों के बराबर होता है। त्रेता युग बराबर 3600 वर्ष, द्वापर युग 2400 वर्ष के बराबर और काली युग देवताओं का 1200 वर्ष है। का एक वर्ष देवताओं का काल मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर होता है। इन 4 युग 4, 3, 2, 1 के समयानुपात का पालन करते हैं। की अवधि युग इसलिए है 4000 + 400 + 400 4800 दिव्य वर्ष 17,28,000 मानव वर्ष। एक सत्य युग 3000 + 300 + 300 3600 दिव्य वर्ष 12,96,000 मानव वर्ष। एक त्रेता युग 2000 + 200 + 200 2400 दिव्य वर्ष 8,64,000 मानव वर्ष। एक द्वापर युग 1000 + 100 + 100 1200 दिव्य वर्ष 4,32,000 मानव वर्ष। एक कलियुग कलियुग का अंत अब से 4,27,000 वर्ष पूर्व है, जो इसका अर्थ यह भी है कि कलियुग की आयु अब तक केवल 5000 वर्ष है। साल भगवान विष्णु समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। बुरी ताकतों को मिटाना, धर्म की पुनर्स्थापना करना और मुक्ति दिलाना। जन्म चक्र से योग्य व्यक्ति या भक्त और मौतें 4, 3, 2, 1 का उपरोक्त समय रेखा अनुपात भी इंगित करता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के नाम से भी जाना जाता है। दशावतार विष्णु के पहले 4 अवतार प्रकट हुए। सतयुग, उसके बाद त्रेता में 3 अवतार, 2 अवतार द्वापर और 10वां अवतार कलियुग में प्रकट होंगे। कलियुग के आगमन के साथ ही कलियुग का अंत बताया गया है। कल की अवतार जो दुष्टों को हराएगा, मुक्ति दिलाएगा। सदाचारी और एक नए सत्ययुग का सूत्रपात करें। इनके अनुसार विश्वास सत्य युग में आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया थी। विष्णु का ध्यान करना। इस युग के दौरान अधिकांश जनसंख्या अच्छाई का प्रतीक थी। त्रेता में युग मनुष्य ने अपने ज्ञान और शक्ति का विस्तार किया। सार्वभौमिक चुंबकत्व के गुण, सकारात्मकता का स्रोत, नकारात्मक और निष्क्रिय करने वाली बिजली और 2 ध्रुव, रचनात्मक आकर्षण और प्रतिकर्षण। इस युग में लोग धार्मिक बने रहे और जीवन के नैतिक तरीकों का पालन किया। यद्यपि ईश्वरीय गुण इसकी तुलना में 1/4 कम हो गए। सत्ययुग को डोट भगवान राम इसी युग में थे। में द्वापर युग आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया थी। मंदिरों में देवताओं की पूजा। ईश्वरीय गुण घटकर 50 रह गए। इस उम्र तक प्रतिशत। हम कलियुग एक दुनिया में रहते हैं अशुद्धियों और विकारों से ग्रस्त गुणी लोग हैं। दिन ब दिन कम होता जा रहा है। बाढ़ और अकाल, युद्ध और अपराध, छल और दोहरापन इस युग की विशेषता है। लेकिन शास्त्र
कहते हैं कि अंतिम मुक्ति केवल इसी युग में प्राप्त की जा सकती है। यह भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत में भगवान शिव होंगे। ब्रह्मांड को नष्ट कर दो और सभी भौतिक शरीर नष्ट हो जाएंगे। एक महान परिवर्तन। ऐसे विघटन के बाद प्रभु ब्रह्मा संसार का पुनः निर्माण करेंगे और मनुष्य बनेंगे। अभिलाष ने समझाया, सत्य का अस्तित्व फिर से। आप इन उम्र के बीच के अंतर को कैसे बता सकते हैं? चंद शब्दों में शाहिस्ता ने पूछा। सत्य युग में लड़ाई दो दुनियाओं के बीच थी, देव लोक देवताओं की दुनिया से संबंधित और असुर लोक राक्षसों की दुनिया से संबंधित। असुर लोक दुष्ट होने के नाते एक अलग दुनिया थी। त्रेता युग में युद्ध राम और रावण के बीच हुआ था। दुष्ट और देवता दोनों ने दो अलग अलग देशों से शासन किया, लेकिन अंदर वही दुनिया। द्वापर युग में युद्ध पांडवों के बीच था। कौरव, यह वह युग था जब अच्छाई और बुराई दोनों रहते थे और एक ही परिवार के भीतर लड़े। हर गुजरते समय के साथ युग दुष्ट निकट आता गया, उसी में प्रवेश करता गया। दुनिया फिर वही देश, फिर वही परिवार। अब कलयुग में बुराई कहाँ है? यह हमारे अंदर है। दोनों अच्छाई और बुराई हमारे भीतर रहते हैं। लड़ाई हमारे भीतर है। कौन करेगा? विजयी होकर उभरें, जो दूसरे पर, हमारे भीतर पर हावी होगा। अच्छाई या भीतर की बुराई? शाहिस्ता ने लड़खड़ाते हुए उसकी ओर देखा। क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा है? हम वास्तव में किसके साथ काम कर रहे हैं? आप सभी ने अपना खोया है। मन, ये बातें, ये असंभव और पौराणिक कथाएं हैं। तथ्यात्मक वास्तविकताओं में इसका कोई आधार नहीं है। वह गरज उठी। यह कौन कहता है? अभिलाष ने पूछा। विज्ञान। विज्ञान यह कहता है। अब क्या हम वापस आ सकते हैं? यदि आप लोगों ने अपनी कहानियों का काम पूरा कर लिया है तो यहाँ वास्तविक काम होगा। शाहिस्ता के गुस्से से कमरे में सन्नाटा छा गया और तब तक ऐसा ही रहा जब तक अभिलाष ने दोबारा नहीं बोला। डॉक्टर शाहिस्ता का दो टूक खंडन। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारी विरासतें हैं। यह हमारा है। अतीत और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से यह सच है। क्या तुम्हें लगता है विज्ञान से ऊपर कुछ भी नहीं है? मुझे तुमसे एक पूछने दो सवाल। बताओ, तुम्हारे विज्ञान ने इसकी खोज कब की? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी शाहिस्ता थी। वह अवाक रह गई क्योंकि उसे उत्तर नहीं पता था। एलएसडी पर। दूसरी ओर उसने तुरंत अपने जांच कौशल का प्रदर्शन किया। कुछ गूगल पर क्लिक करें और उसने गर्व के साथ उत्तर दिया। 17वीं सदी। जियोवन्नी कैसिनी और जीन रिचर। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 140 आंकी गई। मिलियन किलोमीटर, अब केवल 9 मिलियन किलोमीटर दूर। आधिकारिक आंकड़ा। अभिलाष ने कहा, हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, युग सहस्त्र योजन पार भानु, लीलियो ताही मधुर फल। जानू। उसने मारकर पकड़ लिया और उस पर लिखना शुरू कर दिया। सफेद बोर्ड। यहाँ एक युग 12,000 वर्षों के बराबर है। एक सहस्त्र 1,000 और एक योजन 8 मील। अब युग x सहस्त्र x योजन बराबर भानु है, जो मतलब 12,000 x 1,000 x 8 मील यानी 9 करोड़ 60 लाख मील। मैं आपको यह भी बता दूं कि 1 मील 1.6 किलोमीटर और 9 करोड़ 60 लाख मील 9 करोड़ 60 लाख बै 1.63 किलोमीटर के बराबर है, जो 153 मिलियन है।
सूर्य से किलोमीटर लगभग उसके हाथ परिवर्तित हो गए। उन्होंने अपने शब्दों की गणना की और उन्हें बोर्ड पर प्रदर्शित किया। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखते हुए शांत खड़ा रहा। डॉ. अभिलाष बत्रा अपनी कुर्सी की ओर वापस जाने लगे। सफेद बोर्ड पर कुछ लिखने में व्यस्त था। डॉक्टर बत्रा के बाद थे। बैठे हुए अभिलाष ने आगे कहा, यह अंत नहीं है। वेद, ब्रह्मांड, ग्रहों और अन्य का विस्तृत विवरण। घटनाएं लोगों के विशाल ज्ञान को प्रदर्शित करती हैं। उस समय की आधुनिक सभ्यता के आरंभ से भी बहुत पहले अस्तित्व। एक वैदिक विद्वान सायण ने प्रकाश की गति की खोज की थी। 14वीं शताब्दी ईपू में उनके उद्धरण का अनुवाद है। गहरे सम्मान के साथ मैं सूर्य को नमन करता हूं, जो 2202 की यात्रा करता है। आधे निमेष में योजन अब फिर से तुम्हें दिखाता हूं। कुछ गणनाएं, उसने सफेद बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा। एक योजन लगभग 9 मील है और एक निमेष 16/75 है। एक सेकंड का तो 2202 योजन x 9 मील x 75/8 निमेष 1,85,794 मील प्रति सेकंड के बराबर है, जो उल्लेखनीय है। 1,86,282.397 मील प्रति सेकंड के वास्तविक मान के बराबर। वास्तव में ऋग्वेद 5.40.5 में एक वाक्यांश है जो इसका अनुवाद है, सूर्य, जब आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया हो, जिसे तूने अपना प्रकाश चंद्रमा दिया, तो पृथ्वी भी देगी। अचानक अंधेरे से आश्चर्यचकित हो जाओ। यह सौर का उल्लेखनीय रूप से सटीक वर्णन है। ग्रहण, उसने अपना मार्कर मेज पर रख दिया और बाहर निकल गया। गहरी आह, मानो किसी ने उसका बोझ उतार दिया हो। कंधे, हर कोई ध्यान से सुन रहा था जबकि अभिलाष बोलता रहा। अपना ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए आप उन 2 भाइयों को जानते हैं जो हवाई जहाज का आविष्कार किया। राइट ब्रदर्स, LSD ने उत्तर दिया। जल्दी से, अभिलाष ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने आगे कहा, द राइट ब्रदर्स ने 19वीं में हवाई जहाज का आविष्कार किया। शतक, हालांकि विवरण तंत्र और हमारे यहाँ ऑपरेशन उनसे सदियों पहले लिखा गया था। पौराणिक कथा, हमने तब इसे विमान कहा था और वास्तव में पुष्पक विमान का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। द्रोण पर्व के अनुसार विमानों को आकारयुक्त बताया गया है, गोले की तरह और ताकतवर पर तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए। पारे से उत्पन्न हवाएं। वैमानिक शास्त्र का महर्षि भारद्वाज ने विमान का वर्णन किया है। हमारे वर्तमान विमानों की तुलना में कहीं अधिक उन्नत हैं। कमरे में मौजूद सभी लोग अभिलाष के तरीके से मंत्रमुग्ध थे। बातें समझाईं। हालांकि शाहिस्ता अभी भी प्रभावित नहीं थी। उसने स्पष्ट रूप से पूछा, मुझे कब तक सहना होगा? तुम बिल्कुल बकवास हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। परिमल सीधे उसकी आंखों में देखा थी। इसमें नहीं, बकवास, मुझे संदेह नहीं है। विज्ञान, लेकिन आपको सहमत होना होगा, वह हमारा मेरा। थियोलॉजी ने बहुत सारी चीजों का वर्णन किया है। एफ सदी इससे पहले कि विज्ञान ऐसा कर सके। सोचो भी, उन्हें, आप डॉक्टर हैं, ठीक है। मुझे यकीन है कि आप एस के बारे में जानते हैं। उशरुत सैन, पिता शाहिस्ता ने सहमति में सिर हिलाया। LSD, जल्दी से कुछ टाइप किया और जवाब दिया, हाँ, मुझे इसके बारे में पता है। बहुत। यह सबसे पुराना, सर्वोत्तम और उत्कृष्ट में से एक है।
सर्जरी के चिकित्सा विज्ञान पर टिप्पणियां। यह है दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात चिकित्सा विश्वकोश लिखा गया सुश्रुत नाम के एक व्यक्ति द्वारा, जो एक प्राचीन भारतीय सर्जन था। सुश्रुत, जिन्हें सर्जरी का संस्थापक जनक कहा जाता है, एक थे मूलतः दक्षिण भारत के चिकित्सक जो वाराणसी में प्रैक्टिस करते थे। नाम के सबसे पहले ज्ञात उल्लेखों में से एक है बोवर पांडुलिपि 4वीं या 5वीं शताब्दी, जहां सुश्रुत हैं हिमालय में रहने वाले 10 ऋषियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध। ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि उन्होंने वाराणसी में शल्य चिकित्सा सीखी थी। हिंदू पौराणिक कथाओं में चिकित्सा के देवता धन्वंतरी से अभिलाष को आत्मविश्वास महसूस हुआ, क्योंकि अब उनके पास एक समर्थक था। वह डॉक्टर बत्रा की ओर देखा, जो सब कुछ सुन रहे थे ध्यान से, जबकि शाहिस्ता को अभी भी संदेह था। एलएसडी को लग रहा था। इस बहस का आनंद लें। डॉक्टर बत्रा ने अपनी कुर्सी से उठकर देखा हर किसी पर। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने कहा, सम, हालांकि मैं पौराणिक कथाओं के बारे में ज्यादा नहीं जानता, फिर भी हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तथ्य यह है कि चिकित्सा पद्धतियां बहुत पहले शुरू हो चुकी थीं। आधुनिक विज्ञान या आधुनिक चिकित्सा तस्वीर में आई। एक वैज्ञानिक पत्रिका में यह घोषणा की गई कि सबसे पुराना और किसी जीवित व्यक्ति के दांत निकालने का पहला प्रमाण मेहरगढ़ में पाया गया। 11 ड्रिल्ड मोलर क्राउन से मेहरगढ़ के एक कब्रिस्तान में 9 वयस्कों की खोज की गई थी। 7500 से 9000 वर्ष पुराना था। आर्थोपेडिक के कुछ प्रमाण। सर्जरी भी पाई गई, जिससे यह निष्कर्ष निकला प्राचीन भारत के पास शल्य चिकित्सा क्रियान्वित करने की तकनीक थी। प्रक्रियाएं वास्तव में जड़ी बूटियों का उपयोग करके एनेस्थीसिया बनाया जाता था। आयुर्वेद। इस बीच डॉक्टर श्रीनिवासन अपने कार्यालय में फोन लेकर बैठे रहे, पर जिस व्यक्ति से वह बात कर रहा था उसने उसे सर कहकर संबोधित किया। ऐसा लग रहा था मानो कोई आदेश पारित किया जा रहा हो। डॉक्टर श्रीनिवासन को फोन। उन्होंने सर को सुरक्षा का आश्वासन दिया। प्रयोगशाला और अन्य सभी सदस्य। फिर उन्होंने समझाया कि सुझावों पर ध्यान देना क्यों जरूरी था। टीम के अन्य सदस्य। अंत में उसने कहा, धन्यवाद सर, और फोन रख दिया। अगला फिर सत्र शुरू हुआ।